उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में पैदा हुए। इमाम हुसैन पाक के मुंह में नबी ने लुआब दहन डाला। लुआब दहन थूक को बोलते हैं। नबी ने लुआब दहन डाला। अल्लाह अल्लाह दाएं कान में अजान, बाएं में तकबीर पड़ी और 7 दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने नाम हुसैन रखा और अकीका भी किया। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की माँ का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। अब्बा जान का नाम मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी अलग अलग वक्तों में थी। सैयदा फातिमा के अलावा 8 बीबियां थी और सैयदा फातिमा को लगा करके हजरत अली की कुल बीबियां 9 थी। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें हुई। 15 लड़के 17 लड़कियां। लेकिन सैयदा फातिमा के शिकमे पाक से 6 औलादें पैदा हुई। 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे का नाम तुम्हें मालूम नहीं मगर सुनो, तीसरे बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन था। ये 3 बेटे थे और 3 बेटियां। एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम, दूसरी बेटी का नाम हजरत रुकैया, तीसरी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब था। ये 6 औलादे यानी इमाम हुसैन और हसन 6 भाई बहन थे। 3 भाई 3 बहनें। ये भी सुन लो हुजूर की बेटियां 4 थी। कोई ये ना समझे, कंफ्यूज ना हो जाए कि हुजूर की बेटियों का नाम बता के चले गए। हुजूर की बेटियां भी 4 थी, उनके नाम भी यही थे। एक का नाम हजरत रुकैया, एक का नाम हजरत ज़ैनब, एक का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक का नाम सैयदा फातिमा। फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम भी वही रखे जो उनकी बहनों के नाम थे। अब जरा सुनो, 4 हिजरी को 5 शाबान में इमाम हुसैन पाक पैदा हुए। जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी शोहरत हो गई और जैसे पैदाइश की शोहरत हुई वैसे ही शहादत की शोहरत भी हो गई। तुम 10-12 किताबों में मिला जुला के पढ़ोगे तो ये लोग हैं। और कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, मैंने 2 मिनट में बता दिया। यही मकसद होता जलसे। जलसे का मतलब ही यही होता, जलसे का मकसद भी यही होता है। एक लफ्ज है मुहिब। क्या लफ्ज है बोलो? मुहिब। और उसकी जमा मुहिब्बून। समझ रहे मेरी बात? तो बोलते हैं ना मुहिब्बे आले रसूल, मुहिब्बाने अहले बैत। तो अब ये ढूंढो, ये तलाशो, हम जो जलसा करते हैं हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, हमारा जिक्र हदीस में कहीं है कि नहीं? अगर इजाजत हो तो बताऊं। आशिक को, प्यार करने वाले को, मोहब्बत करने वाले को क्या बोलते हैं? मुहिब। अब हदीस जरा सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में एक दरख्त है। कहां पर है दरख्त? बोलो कहां पर है? बोलो प्यारे। जन्नत में एक दरख्त है। इबारत भी पढ़ता चलूं। आका फरमाते अना शजरतुन,
और वो जो जन्नत में दरख्त है वो मैं ही हूं। नबी फरमाते, कहां, कौन फरमाते? बोलो नबी। क्या फरमाते? जो जन्नत में दरख्त है वो नबी फरमाते अना शजरतुन, और दरख्त के लिए टहनी भी होती है, गुच्छे भी होते हैं, फल भी और पत्ते भी। अब जरा सुनो आका की बातें। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते अना शजरतुन, जो जन्नत में दरख्त है वो मैं ही हूं। और सुनो नबी फरमाते हैं वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। सुभान अल्लाह बोलो। फातिमा क्या उस दरख्त की टहनी है। और नबी फरमाते वल अलियु लिकाहुहा, और अली उसका शिगोफा, अली उसका गुच्छा है उस दरख्त का, जो जन्नती दरख्त मैं हूं। नबी फरमाते हैं। और सुनो नबी फरमाते हैं वल हसनो वल हुसैनु समरतुहा, हसन और हुसैन उस जन्नती दरख्त के फल हैं। तुम्हारा कहां जिक्र आता है? तुम्हारा जिक्र भी आता है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी का फरमान है। जरा तवज्जो करो। नबी फरमाते हैं वल मुहिब्बूना मिन अहलिल बैती वर्क़ुहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जन्नती दरख्त जो है वो मैं हूं, उसकी टहनी फातिमा है, उसका गुच्छा अली है, उसके फल हसन और हुसैन है। और नबी फरमाते हैं उस दरख्त के पत्ते मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से प्यार करने वाले हैं। अब जरा देखो, वो जन्नत दरख्त में होगा, हसन हुसैन के साथ होंगे, अली और फातिमा के साथ होंगे, नबी के साथ होंगे, मगर शर्त यह है कि हुसैन पाक की मोहब्बत। शर्त क्या बोलो? हुसैन पाक की मोहब्बत। अब जरा मोहब्बत पे गौर करना, तवज्जो करना। मैं यहीं से थोड़ा सा चलता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए हम कितने पानी में हैं। मेरी बहनें भी यहां पर बैठी हैं, भाई भी यहां पर बैठे हैं। जरा गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह, 10 मुहर्रम है। 10 मुहर्रम को क्या होता है? 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में, जरा तवज्जो रखो प्यारो, सो मत। अब करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम शहीद हुए लेटे हैं। हजरत औन मोहम्मद शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अली अकबर और अली असगर शहीद हुए लेटे हैं। बोलो लेटे हुए हैं या नहीं? अल्लाह अल्लाह, 10 मुहर्रम को क्या हुआ? बेचारे 10 दिन से भूखे प्यासे करबला में शहीद हुए लेटे हैं। और यही तक नहीं, जालिमों ने सैयदा सकीना, जिनका अरबी में लफ्ज सुकैना आता है मगर उर्दू में हम सकीना पढ़ते हैं, हजरत सकीना हुसैन पाक की सगी बेटी है, मगर करबला शरीफ में वो भी अपने बाबा को तलाश रही है और कह रही है फुप्पो जान मेरे बाबा का सर मुझे दिखा दो। जालिमों यजीदियों ने उनके मुंह पे तमाचा मारा था, थप्पड़ मारा था, और सैयदादियां उनके हाथों में, इधर आदर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा सकीना की फुप्पो है और भी सैयदादियां हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी थी। बोलो पहनाई थी या नहीं पहनाई थी? इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, 3 दिन के भूखे प्यासे, मगर उनको बुखार भी था। उनका जुब्बा पकड़ा, पकड़ने के बाद बाहर डाल दिया था। वहां करबला में तुमने देखा क्या हुआ, मगर अब तुम हुसैनी हो, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ। हमारे यहां भी करबला होती है, बोलो करबला है कि नहीं है? हमारे यहाँ करबला में क्या होता है? बताओ यहाँ करबला है कि नहीं है? करबला में क्या होता है? हमारे यहाँ करबला में मेला लगता है, हमारे यहाँ करबला में चूरन चाट की दुकानें लगती हैं, हमारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, हमारे यहाँ करबला में मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, हमारे यहाँ करबला में झूले लगते हैं, झूले, हमारे यहाँ करबला में खिलौनों की दुकानें लगती हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कांधे पे बिठा करके, उंगली पकड़वा करके खिलौने खरीदने जा रहे हैं, गुड़ियां खरीद के ला रहे हैं, फुकने खरीद के ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अरे वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है? क्या यही हुसैनी है? और हद तो ये है
करबला में जब मेला लगता है तो हमारी और आपकी बहन बेटियां 50 लड़कियां मेकअप करने के बाद करबला में मेले को जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं तुम मेले क्यों जा रही हो? मैं इनसे नहीं बल्कि तुमसे पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारी बहन बेटियां हैं, क्या किसी के बाप की शादी है? क्या किसी के भाई का अकीका है? क्या किसी के बेटे का वलीमा है? क्या कोई इंजॉय का दिन है? मगर किसी बच्ची को पता नहीं है, मोबाइल हाथ में ले लिया और जाकर के करबला में इटखेलियां खेले जा रही है। और लफंगे लड़के, नौजवान लड़के जो लफंगे हैं, जो दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, जिनके बाल गैरों की तरह है, जिनके बाल ऐसे हैं जैसे कोई गधा चढ़ गया है, जिनके गलों में चैन मिलेगी, जिनके हाथों में चूड़ी कड़े मिलेंगे, जिनके कानों में कुंडल मिलेंगे, जिनके बालों में कंगे मिलेंगे, सूरतें मिलेंगी जैसे ढाई बज चुके हैं उनकी सूरत पर। ये लफंगे लड़के करबला के मैदान में जाकर के वहां औरतों के मेले में घूमा करते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, इस बाप से पूछना चाहता हूं, तूने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया कि 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तूने अपनी बेटी को क्यों नहीं बताया 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अरे 10 मुहर्रम को वहां पर करबला में नबी के बच्चे शहीद हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत कासिम की लाश बिखर जाती है, सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे में बांध के रख दिया, 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया। मगर नौजवानों, तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटा दिया है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम तकरीरें सुनते ही नहीं हो, तुम तो खाली कूदते और मचलते हो। तुम इन मौलवी आलिमों की इज्जत क्या करोगे? तुम्हें क्या पता, यही वजह है आज 50 लड़कियां, ना जाने कितनी लड़कियां इस मेरी बहन को पता नहीं है, बैकअप करके अपने नए नए कपड़े पहन के 10 तारीख में मेले को जाती है, नहीं जाती है बोलो? जाती है या नहीं जाती है बोलो? और ये लफंगे लड़के इन्हीं औरतों के मेले में घूम रहे हैं। इस बाप से क्यों नहीं पूछा गया? मुझे बता, तूने क्यों नहीं पूछा? बता बेटे, तू क्या छक्का था? क्या तू नामर्द था? क्या तू हिजड़ा था? क्या तू औरत थी? औरत के मेले में तू क्यों गया? क्रीम पाउडर खरीदने गया, तू लाली खरीदने गया, चूड़ियां बंदे खरीदने गया, चूड़ी खरीदने गया, मुझे बता क्या खरीदने गया? क्यों नहीं पूछा? आज तक क्यों किसी बाप ने नहीं पूछा? क्योंकि इसे बाप को पता नहीं है, इस बाप को पता नहीं है कि 10 तारीख को क्या हुआ था। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बाद में कुछ कर लेना। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, इमाम हुसैन पाक के बच्चे करबला में शहीद हुए लेटे हैं। अरे वो नबी के बच्चे जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते थे। मैं पूछना चाहता हूं इन लफंगों से, इस बाप ने क्यों नहीं पूछा? बता, तू मर्द है कि औरत? चुटिया बंदे खरीदने गया, क्या खरीदने गया? मुझे बता, जरा बोल। तो एक भी नहीं पूछता है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सुनो, अगर बुरा लगे तो लग जाए, बिल्कुल साफ कह के जाऊंगा। अगर मैं गलत बोलूं तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना इनकी मार लगेगी। सुनो, ये लफंगा छक्का नहीं है, ये नामर्द नहीं है, चुटिया बुंदे खरीदने नहीं गया है, ये कोई क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गया है, बल्कि ये क्यों गया है? इसकी नीच गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में कुत्तापन है, इसकी नीयत में गिलाजत है। ये औरतों के मेले में तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है, ये क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गया है, बहन बेटियों को तकने गया है। ये इसलिए गया है किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, किसी के मोबाइल नंबर मिल जाए, किसी से बात हो जाए, चैटिंग शुरू हो जाए। इस बेहूदे से कह देना, अरे किसी की बहन बेटी इज्जतदार पे कोनी मारने से पहले अपने घर जा। तेरी माँ तेरे घर में है, जब माँ के कपड़े उतार। तेरी बहन तेरे घर में है, जब बहन के टक्कर मार। अपनी भांजी से आंखें लड़ा, भतीजी से आंखें लड़ा। अगर शर्म आया, गैरत है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं है। आज
के बाद तौबा करेगा और यही कहेगा मैं मर सकता हूं मगर हुसैन पाक के मिशन से हटके नहीं चल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाशा बना के रख दिया है, तमाशा बना के रख दिया है, तमाशा। जरा गौर तो करो, क्या दिन था यार ये, क्या हुआ ये दिन। नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा और कहेगा मैं हुसैन पाक का आशिक हूं, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, ये करेगा। एक टाइम की नमाज, इशा की नमाज नहीं पढ़ता, फजर की नहीं पढ़ा, आंखों में आंसू आ जाते। ये जो तुम बहन बेटियों को तक, और मैं अपनी इन बच्चियों से कह के जाऊं, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बहन तू फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती। सच्चाई। जब तक अगर इनकी तरफ से नर्म पहलू नहीं मिलेगा, किसी लड़के की हिम्मत नहीं कि इसकी तरफ को आंखें चला ले, जब तक लड़कियों की तरफ से इजाजत का पहलू नहीं हो सकता। अगर कोई इशारे करे, निकाले चप्पल, दो मार दे चौराहे पे, जिंदगी में कभी इशारा नहीं करेगा। सही। तुम तो बाप हो ना बाप। अब किसी मौलाना की नहीं, जरा नबी की हदीस सुनो, अगर कलेजा रखते हो तो सुनो। अल्लाह, हजरत आंखों में आंसू, जब मैं देखता हूं ना हालात, सैयद साहब किबला, तुम्हें मालूम है क्या हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन लिसा। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। चैनल वाले भी देख रहे हैं, कैच कर रहे हैं, इसलिए पहले मदरसे में पढ़ाऊं, बाद में यहाँ पर आया हूं। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने लोग? 3 लोग। और अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब भी नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दे ना तो कितना ही बड़ा पीर हो, वो जन्नत में नहीं ले जा सकता। सच्चाई। जानते हो। और अल्लाह माफ फरमाए, हमारे इलाके में तो बाज पीर भी इतना बड़ा गुंडा आ गया, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, टांगे फैला देता है। मैं पाँव कर रहा था उधर को, समझ रहे, टांगे फैला देता है ऐसे करके। औरतें हाथ पाँव दबा रही हैं, औरतें ये पीर है, ये कम वक्त, इसको इतना मारा जाएगा ना, इतना मारा जाएगा जो औरतों से हाथ पांव दबा रहा। मैं अपनी बहनों से कह के जाऊंगा, अगर तुम्हारे इलाके में ऐसा पीर आ जाए ना तो अब हाथ पांव ना दबाएं, जरा मोटी सी मिलके इस पीर का गला दबा दो, वाह वाह, मार डालो, खत्म, खलास। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अगर इजाजत हो तो खोलूं, और ये किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की। साथ में इबारत भी पढ़ रहा हूं हजरत, ताकि बात पुख्ता होती चली जाती। आका फरमाते, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 1 याद कर लो, नोट कर लो, नबी फरमाते अला कुल वालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझ रहे। और एक मसला बता दूं, तलवार की धार पे चल गए, उलमा की मौजूदगी में पक्का जा, क्योंकि ये अच्छे आलिम, ये तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हों और 1000 पीर, वो भी अच्छे अच्छे, नकलियों की बात, असली की बात कर रहा हूं, इधर लाइन में खड़े हो, 1000 मुफ्ती, 1000 मौलाना, 1000 पीर, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, और ये सब के सब मिल करके सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें, और तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज हैं तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ कबूल नहीं। अम्मा को देखते नहीं, और मैं आया तकरीर करने, थूक लगा के नोट पे नोट बरसा रहा,
चैनल इसकी तरफ को देख के, वीडियो की तरफ को देख के, समझे? कभी ये देखा कि मेरी अम्मा को खांसी आ रही है, इसे 100 रुपए की दवा की जरूरत है? मेरे अब्बा को कम दिख रहा है, इसे चश्मे की जरूरत है? मेरे अब्बा की लुंगी थोड़ी पुरानी हो गई, इसे नई लुंगी ला दूं? इस तरफ ध्यान गया? नहीं, लोगों में नाम हो जाए, मुझ जैसा मौलाना है, नोट पे नोट। मैं तो पहले अपने आप को कहूंगा, किसी और को क्यों? देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर माँ बाप का हक भी तो जरा पहचानो। कभी देखा है हमारे माँ बाप कमजोर हो गए, बेचारे नमाज में उठ रहे तो कर रहा है, कोई माजून ला दे, कोई डब्बा ला दे, इन्हें अंडे खिला दे। अंडे क्या खिलाएगा? हर लुकमे पे इतनी चुभी चुभी बातें कहता, और इसकी बीबी अम्मा अब्बा को इतनी चुभी बाती, खाना नहीं खा रहे हैं वो, बल्कि उन्हें खाना खा रहे हैं आप। ऐसे हैं बात। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। कौन बोलो? माँ बाप को सताने वाला। ये मैसेज लेके जाना, याद कर। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। और यही वजह है तुम लोग मजार शरीफ पे जाते हो। जाना भी चाहिए यार। तुम्हारे इलाके में तो ना, आए हाय, इतने बड़े पाए के बुजुर्ग हैं जिनका नाम सैयद सालार मसूद गाजी अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत, ये मकबूल बारगाह वो है जहां पर सैयदना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो बारगाह है। थोड़ा सा अयोध्या के इधर को निकल जाओ, देवा शरीफ, वहां पे पहुंचोगे तुम। ये सब पाए के बुजुर्ग हैं। पाए मसौली शरीफ इधर को आ जाओ, समझे? और रदौली शरीफ उधर को निकल जाओ, लखनऊ हजरत शामीना में आ जाओ। ये सारे बुजुर्ग हैं, जाना चाहिए ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। मगर एक बात सुन लो, मज़ारात पर जाना चाहिए, और जाना मर्दों का जायज है, औरतों का जाना मजार पे जायज नहीं है। बोलो, औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं है। मगर तुम तो चले गए काम करने, और ये अगरबत्ती ले घूम रही है मजार पे। ये मारेगी तीर आसमान में। अब तुम चले गए काम से, तुम चले गए खेत में, और ये मजार के चक्कर लगा रही है। मेरी बहन, मजार पे जाना औरत का जायज नहीं, अहनाफ के नजदीक। अब मैं बता रहा था, वो सुनो, जरा तवज्जो करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। सैयद सालार मसूद गाजी में जाते हो, दुआ कबूल होती है। गरीब नवाज में जाते हो, दुआ कबूल होती है। वारिस पाक में जाते हो, दुआ कबूल होती है। आला हजरत में जाते हो, दुआ कबूल होती है। जिस वली में जाते हो, दुआ कबूल होती है। लेकिन एक बारगाह मैं भी बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल हो। इसलिए मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती, अम्मा के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। एक बारगाह मुझसे सुनो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल है। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ है, वो बारगाह तुम्हारे बाप है, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, मुफ्ती सूफी अब्दुल हमीद साहब नहीं कहते, सैयद साहब नहीं कहते, तुम नहीं कहते, ये नबियों के इमाम कहते हैं, अहमद मुख्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मती ही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात निकल गई आगे को, मुझे फिर समेट के लाना उधरी। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। दूसरा, दयूस। कौन नहीं जा सकता? अब जिनकी बेटियां मेले को जाती हैं, वो कान खोल कर सुन लें। बेटियों को नहीं, माँ बाप को कहूंगा मैं। जिनकी बीबियां मेले को, और बात बस तो आदमी भी इतना बड़ा लट्टू है, समझे? नई नई साड़ी पहनाई, खुद भी सैलून पे जा करके
जो जहां बाल बाल बनते हैं उसको किसकी दुकान बोलते हैं? पार्लर। पार्लर पे और ब्यूटी पार्लर पे तो हो ही जाती है, मगर बात बात आदमी भी ऐसे ही मिलेचिंग ब्लेचिंग क्या होता है वो सब करा के आता है, समझे? ये सारी चीजें करा के अब जा रहे हैं मेले को। वो ठेले पे खड़ी है, वो चाउमीन बर्गर मोमोज और वो इतने बड़े बताशे मुंह फैला के ऐसे खरी गड़प दे जाए रीच। दुपट्टा एक तरफ पड़ा, कोई पर्दा नहीं, साड़ी पहनेगी तो इस डिजाइन। वो शौहर भी सुन ले और भाई भी सुन ले, जिनकी बहनें मोबाइल लेकर के अपना जिस्म दिखा करके मेले को जाती हैं, वो भाई भी सुन ले। खैर तो मनाओ, मैं बच्चियों को नहीं कहूंगा, तुम्हें कहूंगा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और ये किसी मौलाना का फैसला नहीं है, नबी का फैसला है। नबी फरमाते हैं नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस। कौन बोलो? इमाम साहब ऊपर आ जाओ ना। माशाल्लाह प्यारे इमाम साहब हैं, सीधे, और 40 साल, कितने हजरत? 30-35 साल तो हो ही गए होंगे, करीब 40 साल। बोलो अच्छा 38 साल। इमाम साहब का भी एक दिन गिना हुआ है कि पता नहीं कब निकल जाऊं। 38 साल है, अल्लाह का शुक्र है। बात जगह ना हजरत, अगर इमाम परेशानी तो ये ना, अगर इमाम कोई सख्त तकरीर कर दे, अच्छी तरह कांटे की कर दे, तो उसकी इमामत छूट जाती है। ये बड़ी परेशानी है। मगर सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब वो माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, जिनकी बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं रखती हैं, वो माएं सुन ले जिनकी बेटियां चेहरे दिखाती फिरती हैं, जिनकी बेटियां अपने कपड़ों के जरिए अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है, मेलों ठेलों में घूमती है, मोबाइलों पे चैटिंग करती है, गाने सुनती है, एयरफोन लगा करके म्यूजिक सुनती है, वो माँ बाप सुने नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में जाकर के बेपर्दगी से इस्लाम को दाग दाग कर रही है। दयूस वो शौहर है जो अपनी बेटियों को, जो अपनी बीबियों को अपने दोस्तों से मिला रहा, बेपर्दा घुमा रहा। दयूस वो भाई है जो अपनी बहनों को बदचलनी का सबक सिखा रहा है और वो उन पे खुश है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब वो माँ बाप जिनकी बेटियां मेले में जाए, कितनी नमाजें पढ़ ले, वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने और अपने जिस्म को दिखाए, दीन को, इस्लाम को दाग दाग करे, कितने रोजे रख ले, कोई मौलाना नहीं। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। लाओ इस हदीस का तोड़। तुम्हारे यहाँ ब्याह होता, शादी होती है, बोलो होती है नहीं होती? होती। अरे हाँ ना बोलो, होती है नहीं होती? हाँ नहीं बोलते बेटा कि ये होती है, समझे क्या? बोलो होती है। तुम्हारे यहाँ शादी में औरतें भी, ये लड़कियां भी, अगर 50 आती होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अम्मा कहाँ गई? अम्मा, इस अम्मा से दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया गया? इस अम्मा से अपनी बेटी के कपड़े क्यों नहीं? अम्मा क्या संभालेगी, वो तो खुद टम्मा बनी पड़ी है। तो उसके चेहरे पे झुर्री पड़ गई है, 45 साल की हो गई है, मगर कूंची अब भी फिरा रही है चेहरे पे, मैकअप अब भी चल रहा। कौन अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। बात निकल गई। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब इसको भी समेट रहा हूं। तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बना रहे। कुंडल पहनना, चैन पहनना, कंगा लगाना, चूड़ी पहनना, और तो जैसे कपड़े पहनना। समझ रहे मेरी बात? कितने लड़के ऐसे। अच्छा फिर ये गांव में ना अपने आप को हीरो, बंबई से आएगा वो ऊंची बांध के पीछे रबड़ बैंड डाल के, फिर अपने आप को क्या समझता है? हीरो। हीरो नहीं है, जीरो है, जीरो। अगर इजाजत हो तो बताऊं, ये बताओ, कानों में कुंडल पहनना मर्दों का काम है औरतों का?
नाक में नथुनिया औरतों का, गले में चैन औरतों का, हाथ में चूड़ी कड़े औरतों, कंगा औरतें, रबड़ बैंड औरतें। अब मर्द था अच्छा भला, औरत तो था नहीं, मगर औरत बन रहा है। और औरत बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने मर्द बना दिया।